नमस्कार दोस्तों, हम साधना मौर्य ब्लॉग में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग जैसे भी होंगे अपने कामों के साथ, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक बात कहने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं बहुत दुखी हूँ दोस्तों, बहुत ही जो है टेंशन है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोग परिवार हो, आप लोगों से कहा जाता है। दोस्तों, हमारी मम्मी हैं, जानते हैं माँ होती है, मम्मी हैं जिनकी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है। दोस्तों, बचपन से हम जब से देखे हैं, बचपन से तभी से उन्हें पता नहीं क्या हुआ है दोस्तों, समझ में नहीं आता। उन्हें एक बीमारी नहीं, उन्हें मतलब ऐसी कौन सी बीमारी नहीं है जो नहीं हुआ है। कैंसर और हार्ट अटैक छोड़ के उनको सारी बीमार, आँख से प्रॉब्लम, पेट से प्रॉब्लम, और जो है क्या बोलते हैं इस समय जो सबसे ज़्यादा चल रहा है शुगर का प्रॉब्लम और दांत का प्रॉब्लम। मतलब ऐसा कौन सा चीज़ नहीं है, पैर का प्रॉब्लम, मतलब सब प्रॉब्लम उन्हें है। पता नहीं इस जन्म का तो नहीं है, इस जन्म में तो हमने नहीं देखा है कि कुछ किसी के साथ गलत की हैं, और मेरी माँ है, मुझे गलत दिखेगा नहीं। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज़ है कि मुझे लगता है कि मैं सबसे अलग हूँ। मुझे अपनी भी गलती का एहसास होता है और दूसरे की भी गलती का एहसास होता है। तो मैं कभी किसी की गलती को नज़रअंदाज नहीं करती हूँ और न किसी की अच्छाई को नज़रअंदाज करती हूँ। और मेरे जो है मैं जहाँ तक जब से जानने लगी हूँ, मुझे नहीं लगता मेरी मम्मी जो है कोई गलत काम की हैं, कोई किसी के साथ गलत की हैं। हाँ, इतना है, मेरी मम्मी मायके में रही हैं और लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं कि जब मायके में रहते हैं, उनके भाई नहीं थे, मायके में रहती थी, तो पास पड़ोस के लोग बहुत परेशान करते थे, बहुत परेशान करते थे, जिनके कारण जिस कारण से उनको कुछ बोलना पड़ता था। क्योंकि अगर ना बोलते तो मेरे नानी के लिए बहुत दिक्कत पड़ जाती, क्योंकि उनके पास बेटा नहीं था, तो उन्हें बहुत ज़्यादा संभालना था। मेरी नानी बहुत ज़्यादा सीधी थी, तो यहाँ तक कहेंगे कि यहाँ तक मेरी मम्मी जो भी थी यहाँ भी ठीक थी। तो सही मुद्दे पे आते हैं, क्यों उनकी बीमारी बहुत ज़्यादा है इस समय। दोस्तों, बहुत परेशान हैं। उनके आँख में जो है एक बीमारी हुई थी, पहले तो दर्द होता था, और आँख जैसे मेरी थोड़ा सा तिरछी टाइप की है, जैसे मैं आपको देख रही हूँ लगेगा कि मैं कैमरे से बाहर देख रही हूँ, ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे मेरे मम्मी को भी प्रॉब्लम है। तो ये थोड़ा ये प्रॉब्लम ये अनुवांशिक है, क्या पेट से पैदाइशी प्रॉब्लम है हम लोगों को। मुझे तो पैदाइशी नहीं है, मैं 7-8 9 साल की मैं मतलब जानती हूँ, मुझे जब हुआ था 7-8 साल की हो गई थी तब हुआ था। तो मम्मी को कब से हुआ था ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन उनके आँख में जो है सूखे की प्रॉब्लम थी, आँख में पानी की कमी। जैसे कुछ हमें भी है, जैसे बहुत भी कष्ट हो जाता है तो हम लोगों को आँस नहीं गिरता है, आंसू नहीं आता है, तो ये जो है एक प्रॉब्लम है। इसे डॉक्टर कहते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आँख का जो है पानी सूख जाता है। तो वो मम्मी को प्रॉब्लम मतलब बहुत दिनों से चल रहा था। और एक चीज़ और, मेरी मम्मी आँख से वर्क बहुत ज़्यादा की हैं। जैसे पहले के समय में कथरी बनाता था, कथरी जो बेड पे बिछाते हैं, अब गद्दा हो गया है, पहले गद्दा तो था नहीं और बिछाने के लिए इतना सब कुछ रहता नहीं था। तो मेरी मम्मी मेहनत करके जितना कपड़ा रहता था, सबके देखते हैं इधर उधर कपड़ा फेंका रहता था, मेरे यहाँ कपड़ा फेंका नहीं था। गरीबी थी, लेकिन कोई चीज़ ख़राब ऐसे फेंका नहीं रहता था, बेना था इतना, मतलब बढ़िया बढ़िया। कभी हम गांव चलेंगे, उनके यहाँ चलेंगे तो दिखाएंगे आपको कि वो कैसे कैसे चीज़ बनाई हैं, अभी भी बना के रखी हैं। मतलब अनगिनत लोगों को दे चुकी हैं, शादी विवाह में बहुत लड़कियों को वैसे दे चुकी हैं। हमको भी बहुत दी हैं, दीदी को दी हैं, और मतलब हमारे मामा मामी के, हमारे मौसी, मतलब जितने लोगों को शादी पड़ती है, मुसलमानों के यहाँ, हमारे अगल बगल मुसलमान, उनके यहाँ शादी पड़ती थी तो और इतना परिचय रहता था, उनके यहाँ भी देती थी। तो हम चलेंगे गाँव तो दिखाएंगे। अभी मतलब एक लकड़ी की पेटी ही मेरे नाना बनवाए थे, वो अभी भरी हुई है उनके वर्क से, उनके हाथ से बनाए हुए। तो वो कथरी और बेना पंखी, और पंखी कैसे बनाती थी
जो हम लोग कढ़ाई अब मशीन से करते हैं, वो कढ़ाई इतनी सुंदर कढ़ाई, इतनी छोटी छोटी कढ़ाई वो हाथ से करती थी कि देखने में आपको लगे हाथी ओथी ऐसे बना देती थी, लगता था जैसे वो मशीन से की हैं। तो ये सब, और जो है भौंकी, भौंकी जानते हैं, जैसे अब प्लेट व्लेट रहता है प्लास्टिक का मिलता है, वैसे भौंकी वौंकी बना देती हैं। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें। आपको दोस्तों हम इस बार गर्मी में चलेंगे तो दिखाएंगे, आप लोग हमारा वीडियो देखिएगा, दिखाएंगे। तो यही सब की हैं। उनका आँख इतना ज़्यादा मतलब ख़राब हो गया है, इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि अब जो है वो वहाँ से चित्रकूट से दवा करा रही हैं, इलाहाबाद हर जगह दवा करा चुकी हैं, बहुत पहले ही कराई थी, नहीं आराम हुआ तो उनको पता नहीं कौन डॉक्टर कौन बताया, चित्रकूट से दवा करा रहे हैं, कोई बड़ी हॉस्पिटल है। लेकिन वो लोग मतलब कोई वहाँ एक निजी डॉक्टर नहीं बैठते हैं, डॉक्टर सभी रहते हैं, देखते हैं। अब एक कंडीशन उनका ये हो गया है, उनका आँख से लेके पूरी आँख फुलाई है, सूज गई है, एकदम लाल गेहूँ जैसे लगता है, जैसे पहले आँख उठती थी जो लाल हो जाता था वैसी आँख हो गई है। एक कान वान लेके पूरा सूज गया है, और आँख से, एक आँख से एकदम मतलब हल्का हल्का दिखता है, एक आँख से दिखता ही नहीं, जो सूजी है उससे दिखता ही नहीं है। तो ये कंडीशन आ गया है दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ अगर कोई लोग इसका इलाज कोई अच्छी डॉक्टरी जानता हो, वैसे हम लोग पैसे वाले बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बहुत ज़्यादा क्या, बहुत नहीं, बस हमारे भैया जो हैं टीचर हैं, कर सकते हैं इलाज। आप जानते हैं कि उनके भी बच्चे हैं, अपना पढ़ा लिखा रहे हैं, घर का खर्च वर्च सब देख रहे हैं, लेकिन जो है कि भाई दवा तो करा ही रहे हैं, कोशिश करेंगे। अगर आप लोग अच्छे डॉक्टर को जानते होंगे तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा, मेरे मम्मी का इलाज हो जाए, बस इतना हो जाए कि उनकी आँखें जो हैं चली न जाए, उनकी आँखें रुक जाए कम से कम। दोस्तों काम अभी बहुत ज़्यादा काम करती हैं, अभी बूढ़ी भी नहीं हुई हैं और काम भी बहुत करती हैं। जान लीजिए घर का पूरा काम, इस समय खेत का जितना काम है, चना बोई हैं, मटर बोई हैं, अरसी बोई थी, ये सब निपटाना, लहसुन धनिया ये सब पछोर के झुरवा के सब रहना, सरसों पछोरना, मतलब कुंटल कुंटल 2-2 कुंटल सरसों होता है, सब उसको झुरवा के उसवा के सब रखती हैं, सब कुछ करती हैं। अभी भाभी मेरी कुछ भी नहीं करती। भाभी मेरी 20 साल शादी हो गए, अभी गाँव में हैं लेकिन बाहर नहीं जाती हैं, अंदर ही रहती हैं। अंदर का भी वो इतना भी नहीं करती हैं कि जैसे खाना बना लेंगी, बर्तन भी मम्मी धुल लेंगी, झाड़ू पोछा भी मम्मी करेंगी, ऐसा नहीं है कि भाभी करती हैं। तो वो थोड़ा जॉब करती हैं, नौकरी करती हैं, आंगनबाड़ी में हैं, तो वो उतना नहीं करती हैं काम वाम, तो इतना करती हैं। तो आप लोग, बस यही मुद्दा है हमारा कि आप लोग कोई अच्छी डॉक्टरी बताइएगा कि मेरे मम्मी का इलाज हो जाए। प्लीज़ दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि बहुत कष्ट में मेरी मम्मी हैं, वो इतना कष्ट झेलते 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 इतना हो गई हैं। दूसरी औरत होती तो रोती चीखती चिल्लाती, लेकिन वो ऐसी औरत हैं कि इतना उनको दर्द रहता है, वो अपना दर्द ऐसे छिपाए, उनका सर इतना दर्द करता है, ऐसे बैठी रहेंगी, बोलेंगी डोलेंगी, और इतना गाना गाती हैं, इतना उनके मतलब गाना वाना का इतना हर चीज़ का, तब भी खुशी रहती हैं, बोलती रहती हैं। हम लोग थोड़े में टेंशन ले लेते हैं, लेकिन वो बोलती टेंशन ही हैं, लेकिन बोलती रहती हैं, हँसती रहती हैं, गाती रहती हैं। किसी थोड़ा कुछ पड़ जाएगा वो मेरे यहाँ नहीं आएगा, लेकिन वो कोई रेच के बुला लेगा, वो चली जाएंगी, गाएंगी बजाएंगी, नाचेंगी, सब कुछ करेंगी, लेकिन पता नहीं किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। दोस्तों प्लीज़ बताइएगा कोई अच्छी डॉक्टरी। मेरी मम्मी अगर अंधी हो जाएंगी, सबसे ज़्यादा दिक्कत दोस्तों लैट्रिन बाथरूम का है। जानते हैं कोई कितना भी करने वाला हो, लेकिन लैट्रिन बाथरूम और अपना कपड़ा तक कम से कम धुल लें, किसी को भारी न पड़े। जानते हैं अभी से जो है किसी के ऊपर पड़ जाएंगी। अभी मैं भी ऐसी नहीं हूँ कि मैं कर सकती हूँ, मैं भी बहुत बीमार रहती हूँ, और थोड़ा हमें सपोर्ट भी परिवार वालों से कम मिलता है, तो इसीलिए। और दीदी को मेरे कैंसर हुआ है, वो भी नहीं कर सकती हैं। तो प्लीज़ जहाँ तक होगा आप लोग बताइएगा तो मेरे मम्मी का इलाज हो जाए। प्लीज़ दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, कोई अच्छी डॉक्टरी बताइए, मेरे मम्मी का इलाज हो जाए।